तो गाइस हम पढ़ रहे थे प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमी का फर्स्ट चैप्टर प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी एंड चॉइस। अभी तक हमने स्कैरसिटी प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी एंड चॉइस को दोनों को समझा दिया था और सेंटर प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी समझा दिया था। सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी समझा दिया था। एक बार सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बीच में रिकैप कर लेते थोड़ा सा। हमने बताया था सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है। सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर चार्ज कौन करता है? गवर्नमेंट करता है। कैसे वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन, बोरोइंग कहाँ से किस सेक्शन को देनी है, पुअर रिचर, ठीक है। इसमें पूरा हाइपोथेटिकल कंट्रोल किसका रहता है? गवर्नमेंट का रहता है, वहीं पर देगा। और इसके अंदर मेनली कितनी प्रॉब्लम्स अराइव होती है? सेंट्रल प्रॉब्लम्स हमारी होती है, जो वही प्रॉब्लम्स अराइव होती है इस इकोनॉमी के अंदर। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर वोम टू प्रोड्यूस। हम सेकंड देखते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर किसके हाथ में पावर होता है? पावर मेकिंग ऑफ डिसीजंस। इसके अंदर होता है एक प्राइवेट ओनरशिप होती है। इसके अंदर प्रोडक्शन बनाना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, एक्सचेंज करना, सब कौन देखता है? प्राइवेट ओनर देखता है। गवर्नमेंट के हाथ में इसमें रोल होता है, मगर मेनली प्रॉब्लम्स के अंदर आते हैं रोल्स उसके। इकोनॉमिक्स एग्जिस्ट करती है, कहीं कहीं करती है, मगर इंडिया में कौन सी करती है? इंडिया में मिक्स इकोनॉमी करती है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आप पढ़ सकते हैं। कैपिटलिज्म इकोनॉमिकल सिस्टम है बेस्ड ऑन प्राइवेट ओनरशिप मींस प्रोडक्शन, ऑपरेशन ऑफ प्रॉफिट। इसके अंदर प्रॉब्लम कितनी अराइव होती है? मेनली 5 प्रॉब्लम्स अराइव होती है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर वोम टू प्रोड्यूस, रोल्स ऑफ प्राइस मैकेनिज्म, रोल्स ऑफ गवर्नमेंट। आज हम देखेंगे रोल्स ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। प्राइस मैकेनिज्म बेसिकली होता क्या है? प्राइस मैकेनिज्म में एक सिस्टम होता है जिससे हम अब एक प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड आउट करते हैं। अब एक प्रोडक्ट का प्राइस कैसे डिसाइड होता है? हम देखते हैं उस प्रोडक्ट की डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। एक तरह का सिस्टम है जो कि डिटरमाइन करता है कमोडिटी ऑफ द प्राइस, विच पॉइंट ऑफ व्यू डिमांड, विच व्यूइंग द पॉइंट ऑफ व्यू डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द गुड्स इन द इकोनॉमी। इकोनॉमिक के अंदर आप नोट्स पे चलते हैं, देखिए। प्राइस मैकेनिज्म रेफर्स टू द सिस्टम है ये वेयर फोर्स ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई डिटरमाइन करता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। कमोडिटी का प्राइस भी है या और चेंजेस कितने करने हैं उस कमोडिटी के प्राइस में। और कैसे डिटरमाइन होता है? बायर और सेलर की एक्चुअल प्रेजेंटेशन से भी होता है प्राइस से डिटरमाइन। अब प्राइस क्या हमें क्या बताता है? प्राइस ऑफ द गुड्स एक्सप्रेस करता है देयर एक्सचेंज वैल्यू ऑफ प्राइस एंड आल्सो यूज फॉर द एक्सप्रेसिंग और वैल्यू सर्विसिंग रेदर बाय द डिफरेंट फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन। कि हमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, सच एज लेबर, लैंड, कैपिटल, ये हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। किस फॉर्म में हम प्राइस को देते हैं? रेंट, वेजेस, सैलरी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। अब लिमिटेशन क्या होती है हमारी प्राइस? एक प्राइस को डिसाइड करने में क्या क्या लिमिटेशन हो सकती है, अब वो देखते हैं। हमने आपको बताया कि हम एक प्राइस को कैसे सेट करते हैं। हम देखते हैं कि डिमांड और सप्लाई, ठीक है। डिमांड और सप्लाई हमें कहाँ मिलते हैं? परफेक्ट कंपटीशन के अंदर दोनों होते हैं, बायर एंड सेलर। परफेक्ट कंपटीशन मगर हमारा कैसा होता है? परफेक्ट मार्केट हमारी कैसी होती है? अनरियल मार्केट होती है। इसलिए एक लिमिटेशन है ये, क्योंकि ये परफेक्ट कंपटीशन तो एग्जिस्ट ही नहीं करता ना। परफेक्ट कंपटीशन एग्जिस्ट नहीं करता हमारी कोई सी भी इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। यहाँ पर पढ़ सकते हैं इफिशिएंट फंक्शनिंग है प्राइस मैकेनिज्म सर्कुलर डिपेंड्स अपॉन करेक्टराइज प्रोडक्ट मार्केट के अंदर और फैक्टर मार्केट के अंदर। द मोर स्पेसिफाइड देयर द टू मार्केट्स मस्ट बी कैटेगराइज बाय परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कैटेगराइज है दोनों चीज़ है हमारे प्रोडक्ट मार्केटिंग और फैक्टर मार्केटिंग हमारे कहाँ एग्जिस्ट करते हैं? परफेक्ट मार्केट के अंदर। बट परफेक्ट कंपटीशन एग्जिस्ट ही नहीं करता है, डिड नॉट एग्जिस्ट। एनी मॉडर्न इकोनॉमी इज कैरेक्टराइज्ड बाय परफेक्ट कंपटीशन। एवर विल बी वेर एवर विल इट बी। फिर आगे देखिए कि इन रियलिटी नो फाइंड्स फ्री एंट्री एंड एग्जिट परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ इनपुट। परफेक्ट मोबिलिटी मीन्स होता है कि आन प्रदान, कि कितना मोबिलिटी ऑफ इनपुट है, कि कितना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो सकता है उस मार्केट्स के अंदर। अंडर द सिचुएशन प्राइस सिस्टम कांट ऑपरेट इफिशिएंटली नहीं होगा इफ सो प्राइस मैकेनिज्म फेल हो जाता है इसमें, ठीक है। ये फंडामेंटल प्रॉब्लम है इकोनॉमिक्स की। और सेकंड वन की प्राइस, हमारा प्राइस मैकेनिज्म कहाँ और नहीं कर सकते? सेलर इन्फ्लुएंस की वजह से। सेलर एक इन्फ्लुएंस करता है प्राइस को, कि हमारे रियल वर्ल्ड में डोमिनेशन किसका रहता है? डोमिनेशन रहता है हमारे सेलर्स का।
सेलर्स का डोमिनेंस रहता है। अब यहाँ पर ये प्राइस आर नॉट अ नेसेसरी टू रिजल्ट टू इंटरेक्शन ऑफ द इम्पर्सनल फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, बिकॉज रियल मार्केट क्या है, आर फार अवे फ्रॉम आइडियल प्योर कॉम्पिटिशन मार्केट। रियल मार्केट इज यूजुअली कैरेक्टराइज्ड बाय मोनोपोली और ओलिगोपोली। A monopoly seller has a power to influence price of his product. मोनोपोली के अंदर क्या है, इन्फ्लुएंस कर सकता है पावर को। वेल आउटपुट दिस ट्रू आल्सो द ओलिगोपोली भी सेम ही हमारी मार्केट। देयर द सेलर चार्ज हाई प्राइसेस, देयर द प्रोडक्ट एंड रिस्ट्रिक्शन आउटपुट, रोक भी सकते हैं वो आउटपुट्स को। तीसरी प्रॉब्लम क्या राइज होती है, प्राइस में कोई एडजस्टमेंट ऑटोमेटिकली नहीं हो सकती, इसलिए हमें क्या देखना पड़ेगा, उसकी डिमांड और सप्लाई देखनी पड़ेगी ये रेगुलर बेसिस पे। ठीक है, रेगुलर बेसिस पे हमें एडजस्टमेंट करते रहना पड़ेगा, इसलिए ये एक लिमिटेशन है। इट इज द आर्ग्यू दैट अंडर प्राइस मैकेनिज्म सप्लाई ऑफ कमोडिटी रिस्पॉन्स टू चेंज डिमांड कंडीशन इन विद सप्लाई डिमांड इक्वलिटी इट ऑटोमेटिकली रिस्टोर नहीं होती। हाउएवर इज नॉट अ ट्रू बिकॉज फर्म में भी प्लान टू राइज ऑफ व्हेन डिमांड एंड जब फर्म प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए तो सप्लाई बढ़ाएगी, इस वजह से डिमांड इतनी मार्केट में है नहीं, तो इसलिए वजह से भी हमारा प्राइस मैकेनिज्म फॉल हो जाता है। ओके, प्रॉफिट मैक्सिमाइजर जैसे कि आप नीचे पढ़े, प्रोड्यूसर बीइंग प्रॉफिट मैक्सिमाइजर may not increase output there the anticipate the buyer would be buy product at higher prices and so there the profits would be higher. As a result, demand supply adjusted will take after long intervals. Okay, कंज्यूमर सर्विसिनिटी इज अनरियल। कंज्यूमर सर्विसिनिटी अनरियल है, इसके अंदर कंज्यूमर अपने राइट्स को नहीं जानता, इज अनरियल। इसलिए सर्विसिनिटी प्रभाव क्या डालता है कंज्यूमर्स प्राइस के ऊपर, इज अनरियल। द सर्विसिनिटी ऑफ कंज्यूमर इज अनरियल सिंस द कंज्यूमर बाय द कमोडिटी प्रोड्यूस अकॉर्डिंग। ठीक है, प्रोड्यूसर के अकॉर्डिंग ही उसको परचेज आउट कर लेते हैं अपना प्राइस, जैसे कि अपना प्राइस लगाते ही नहीं है मार्केट के अंदर। द कंज्यूमर आर फोर्स टू परचेज दोज गुड विच प्रोड्यूसर वांट, जो प्रोड्यूसर वांट करता है उस पर कंज्यूमर इसको खरीद लेता है। द प्रोड्यूसर इज डेट द सर्विजन कौन है, हमारे प्रभाव कौन डाल रहा है ये प्राइस के ऊपर, कंज्यूमर प्रोड्यूसर, नॉट अ कंज्यूमर नहीं डाल रहा। ये एक लिमिटेशन है हमारे अंदर हमारी इकोनॉमिक की। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज में हुआ है। हमारे रिसोर्सेज की वेस्टेज होती है जब हम प्राइस मैकेनिज्म करते हैं। देखिए, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज इवन अंडर प्राइस मैकेनिज्म सिस्टम इज अनअवॉइडेबल है, इनफैक्ट द कंप्लीट एंड हेंस इरिवर्सिबल। Rivals in the long runs arises. इनएफिशिएंसी मेक द प्रोड्यूसर एक्सपेंसिव हो जाते हैं, वेस्टेज ऑफ मटेरियल ज़्यादा होने लगता है प्राइस में, क्योंकि राइवल्स हमारी मार्केट्स में ज़्यादा है, उसकी वजह से हम क्या प्रोडक्ट की कटौती करते हैं, बढ़ाते हैं। ठीक है, उस प्रोडक्ट का प्राइस हम क्या करते हैं, कम करते हैं, ज़्यादा करते हैं, जिससे राइवल्स के अकॉर्डिंग से जिससे हमारे क्या होते हैं, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होते हैं। कॉजेज इंस्टेबिलिटी मीन्स ये स्थायी नहीं है कि प्राइस हमारा प्रोडक्ट एक स्थायी नहीं होता, जिसलिए इसकी वजह से हमारा प्राइस मैकेनिज्म सिस्टम फेल होता है, प्राइस सिस्टम फेल आउट होता है। कैसे स्टेबिलिटी नहीं है, जैसे कि हमारा कुछ कंज्यूमर्स हमारे मोल भाव कर जाते हैं, बार्गेनिंग कर जाते हैं, तो इस वजह से स्टेबल नहीं रहता वो प्राइस। जैसे कि आप पढ़ सकते हैं, ए फ्री अनरेगुलेटेड प्राइस सिस्टम इज बाउंडेड, producer instability in the economy. The means the booms of axis appear and disappears. The rate growth investment की वजह से हो सकता है ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट है, फ्लक्चुएशन रहता है, अल्टरनेशन वे सच फ्लक्चुएशन इन लेवल ऑफ एक्टिविटी क्रिएट द वैरायटी ऑफ सोशल होगा ये इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स। ठीक है, लास्ट वन है 7th होगा आई थिंक ये। एट इनइक्वालिटी देता है, क्योंकि प्राइस मैकेनिज्म भाई साहब हमारे यहाँ पर प्राइस स्टेबलेंट में कौन करता है हमारे IAS ऑफिसर, रिसर्च सेक्शन। ठीक है, रिसर्च सेक्शन हमारे क्या करते हैं, प्राइस को डिसाइड आउट करते हैं। ठीक है, जिससे वेल्थ इनकम जनरेट हुए। ठीक है, उसमें इनकम जनरेट हुए किसकी, गवर्नमेंट की, उनकी। ठीक है, ज़्यादा पुअर सेक्शन को कम मौका मिलता है, इसलिए इनइक्वालिटीज होती है। देखिए, द प्राइस सिस्टम बीट्स इनइक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम वेल्थ। इसकी वजह से वी हैव द सीन द कंज्यूमर वोट्स बाय बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज इन द मार्केट ऑफ इकोनॉमी। द वोट कास्ट नॉट ब्लॉट ऑफ इकोनॉमिक पावर। थर्स
Thus, the many votes of importance people than high incomes or more voting than the poor. ठीक है, अब एक बार देख लीजिए पूरे limitations लिखिए. पहले perfect market is an unreal market. Second one, seller influence price in the real worlds. Price adjustment is not automatically. Consumers sovereignty is unreal. Wastage of resources may acquire, cause instability, create inequalities. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फिफ्थ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की. फिफ्थ वन कौन सी थी? रोल्स ऑफ द गवर्नमेंट. फिफ्थ वन है रोल ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है, आपके स्टडी मैथ से पढ़ते हैं. गवर्नमेंट का क्या रोल रहता है एक प्राइस को स्टेबलाइजमेंट करने में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर? क्या रहता है? गवर्नमेंट का ही मेन रोल है हमारे अंदर, जो कि लॉ एंड ऑर्डर पास आउट होते हैं एक प्राइस के. ठीक है, डिस्क्रिप्शंस प्रिस्क्रिप्शंस कैसे देने हैं उसके डिस्क्रिप्शन भी बताते हैं. कौन? गवर्नमेंट. जैसे कि देखते थे मैथ में, द मॉडर्न कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज नॉट अ सोल प्राइस इकोनॉमी. कोई सोलली प्राइस इकोनॉमी नहीं है, ये मिक्सड है, क्योंकि गवर्नमेंट भी देती है इसके अंदर अपना कॉन्ट्रीब्यूशन. द गवर्नमेंट अटेम्प्ट्स कंट्रोल करती है, कंट्रोल एंड डायरेक्ट प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन. अब इसके पॉइंट्स आउट देखते थे. ये फर्स्ट पॉइंट क्या है? द गवर्नमेंट कंट्रोल थ्रू सोशल एंड लेबर लॉ. क्या बोलती है गवर्नमेंट कंट्रोल करती है सोशल एंड लेबर. कोई सोशल और लेबर को डैमेज वाला या उनके राइट्स का कोई डिफीट तो नहीं कर रहा, उनके लेबर्स को और सोसाइटी के राइट्स को डिफीट तो नहीं कर रहा. ये कौन देखती है? गवर्नमेंट से देखती है. जैसे कि आप फर्स्ट पॉइंट पढ़ सकते हैं, अपने नोट्स में भी देख लीजिए या अपने बुक्स में देख लीजिए. सेकंड है रीडिस्ट्रीब्यूशन करना नेशनल इनकम का बाय टैक्सेशन. टैक्सेशन के थ्रू गवर्नमेंट देखती है कि ये हमारा एक प्राइस ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर अच्छा सा अच्छा टैक्स कट सके, अच्छा टैक्स कैसे कट सके जिससे इनकम हो गवर्नमेंट की. फिर वेलफेयर एंड सोशल मेजर भी करती है. कौन? गवर्नमेंट. गवर्नमेंट इज क्रिएट कंट्रीज अज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्योर एम्प्लॉयमेंट. फोर्थ पॉइंट. बस 4 पॉइंट थे इसके. अब पढ़ते हैं हम अपॉर्चुनिटी एंड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का नेक्स्ट वीडियो में.